बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है, MGT 111 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी ड्यू डेट है 24 अगस्त 2022। तो इसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया है। अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड फर्म ABC इनकॉर्पोरेशन hired the services of an HR firm to develop HR policies for the company. The HR professional studied all the system and defined policies that could address the existing needs of the organization. However, no policy was added to provide additional or new training for staff to deal with new technologies. According to the designed policies, the company simply hired the staff and put them to work regardless of aligning them to the basic ideology of the firm. With the passage of time, the management of the firm noticed several technical problems as the staff was not able to deal with updated technology. The skills, while there was no such mechanism, employees also observed that they did not know what the management actually wanted from them or what this organization basically existed for. Due to these reasons, the employee had no attachment to the organization, which ultimately resulted in quitting the job. ये जी एक ABC इनकॉर्पोरेशन है जिसने जी एम्प्लॉयज़ को हायर करना था, तो उससे पहले HR फर्म एक जो उससे सर्विसेज ली हैं, ठीक है, तो कि जी हमारी कंपनी के लिए जो HR पॉलिसीज़ है वो डेवलप करते हैं। तो जो HR प्रोफेशनल्स थे उन्होंने क्या किया जी, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एग्जिस्टिंग नीड्स है उनको एड्रेस किया और कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन फ्यूचर अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मशीनरी जो वो परचेज़ करती है तो किस किस्म की ट्रेनिंग उन्हें चाहिए होगी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, सिंपली जो स्टाफ है उसको हायर किया, एम्प्लॉयज़ को हायर किया और उन्हें जो है कंपनी की आइडियोलॉजी भी नहीं समझाई और बस उन्हें काम पे लगा दिया। जैसे जैसे टाइम गुजरा तो जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट ने ये नोटिस किया है कि उनके जो ऑब्जर्वेशन में आई है कि जी अभी न्यू जो टेक्नोलॉजी हम परचेज़ कर रहे हैं या जो न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहे हैं कंपनी में, उससे जो हमारा स्टाफ है वो डील नहीं कर पा रहा। तो इसकी वजह से कोई ऐसी स्किल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें मौजूद नहीं है, और ये सिर्फ उनकी मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट ने ऑब्ज़र्व नहीं किया, ये एम्प्लॉयज़ ने भी देखा कि जी जो अब नई कंपनी आ रही है, जो नया जो सिस्टम, जो नई टेक्नोलॉजी कंपनी में इंडल्ज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता और ना ही कंपनी कोई ऐसी ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं गई। अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई गई होती कि जी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी में इंडल्ज की जाएगी या कंपनी में इंक्लूड की जाएगी तो एम्प्लॉयज़ को उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी कमिटमेंट नहीं रख सके और उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, उनसे जॉब से क्विट कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन आया है वो है जी, विद रेफरेंस टू द 4Cs मॉडल ऑफ HRM आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज दैट HRM पॉलिसीज़ ऑफ ABC कॉर्पोरेशन हैव। मतलब कि जी जो HRM पॉलिसीज़ ABC इनकॉर्पोरेशन में जो HRM पॉलिसीज़ में डेफिशिएंसीज हैं वो जो 4Cs मॉडल ऑफ HRM के रेफरेंस से बताएं, और इसके लिए जो उन्होंने एक हमें लिमिट बता दी है जी कि वर्ड लिमिट 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने अपना आंसर कंक्लूड करना है। तो इसके सलूशन के लिए आप अपनी हैंड आउट ओपन कर लें और आपने लेसन नंबर 24 में चले जाना है। ये इस लेसन का जो टाइटल है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन नीचे करें, ठीक है, तो आपको ये द 4Cs मॉडल ऑफ HRM मिल जाएगा। तो ये क्या बताता है जी, द 4Cs मॉडल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ HRM। इट एड्रेसेस एरियाज दैट मस्ट बी फोकस्ड व्हेन सिलेक्टिंग पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कह रहे हैं जी ये जो 4C मॉडल है ये HRM के लिए बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे आपने पीपल्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो चार अभी हैं, कौन से 4Cs हैं जी, कम्पिटेंस है, कमिटमेंट है, कॉन्ग्रुएंस है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है।
अभी कॉम्पिटेंस क्या चीज़ है? हाउ कॉम्पिटेंट आर एम्प्लॉयज, हाउ कॉम्पिटेंट आर एम्प्लॉयज इन देयर वर्क, do they need additional training? Performance evaluation by managers can help determine what talent is available. To what extent do HR employees attract, keep, and develop employees with skills and knowledge needed now and in the future? अगर ये तमाम चीज़ें इनमें से ये चीज़ है किसी अगर कंपनी की पॉलिसी में मौजूद नहीं है तो कम्पिटेंस का जो शेड कह सकते हैं कि जो ये 4 शेड बनाए गए हैं, कम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें जो कम्पिटेंस वाला जो शेड है HRM का वो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कमिटमेंट आ जाती है। हाउ कमिटेड आर एम्प्लॉयज़ इन देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्वेज कैन बी कंडक्टेड थ्रू इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनरीज टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। जी कमिटमेंट का जी जो वर्कर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने काम के साथ कितना कमिटेड है, अगर ये वर्कर्स वगैरह अपने काम या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड नहीं होते तो ये भी HRM पॉलिसी का फेल होता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रुएंस है। कांग्रुएंस ये होता है कि जी ट्रस्ट कितना है, ये वाला एम्प्लॉइज़ का ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ट्रस्ट कितना है। ये ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छी HRM पॉलिसीज़ होंगी। अगर ये ट्रस्ट कम होता है तो HRM पॉलिसीज़ फेल होती हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। इज़ देयर एग्रीमेंट बिटवीन द बेसिक फिलासफी एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and its employees? Is there trust and common purpose between managers and employees? Incongruence can be detected in the frequency of strikes, conflicts between managers and subordinates, and grievances. A low level of congruence result in low level of trust. ठीक हो गया, ये वो ट्रस्ट वाली बात होगी। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस तरह हम जो है कि डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज़ को वेजेस भी प्रोवाइड कर रही होती है और उन्हें बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, और उसके जो उसकी जो कह सकते हैं कि जी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कितना अपना शेयर ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं। ठीक है, जब ये शेयर इक्वल होता है तो कह सकते हैं कि HRM पॉलिसी ठीक है। अगर ये शेयर जो कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड कर रही है उससे कम होता है तो ये कह सकते हैं कि जी HRM की जो पॉलिसी है वो फेल हो गई है। तो इसके लिए मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड भी कर दिया आपके लिए। ये नीचे मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ जो मैंने लिखा है। इसमें से आपने सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना इस वजह से क्योंकि ये 150 वर्ड से ज़्यादा है। आपने इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हर शेड के नीचे लिख लेने हैं जो 4 शेड बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके फ़ाइल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या असाइनमेंट में किसी किस्म की एम्बिग्युइटी या किसी किस्म की क्यूरी आ जाती है तो फिर भी आप बिल्कुल फ्री होकर मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।